चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि आज सभी को पता है कि हमारे जो स्टेट है त्रिपुरा, उस त्रिपुरा स्टेट का आज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसको बुलाया जाता है TBJE, त्रिपुरा बोर्ड ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका एग्ज़ाम जो है आज कंडक्ट हुआ है। और इस वीडियो में हम इस TBJE का बायोलॉजी क्वेश्चन का सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक बार देख लेते हैं। और अगर इसमें से कोई अच्छा चीज़ आपको सीखने को मिले या नीट में आने का चांसेस आपको ज़्यादा लग रहा हो, या फिर भी सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप नीट देने वाले हैं 3 मई को, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कोई टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा, कोई टॉपिक आपका छूट गया हो तो आपका मतलब इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार सारा देख लिया जाए। तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या बोला जाए आपको। अगर ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो मैं एक बार पूरा के पूरा क्वेश्चन में बोल देता हूँ पहले वाला, क्योंकि जो पिक्चर जो खींचा गया है तो उसमें पूरा क्लियर नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है भाई, पहले पूछा गया कि सिकल सेल एनीमिया जो है एंड हीमोफिलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो हमें पता है भाई सिकल सेल एनीमिया और हीमोफिलिया तो सेक्स इन रिसेसिव डिसऑर्डर है, और जो हीमोफिलिया है एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया तो वो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये दोनों ही बोला गया है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात हो गया हमारे लिए, तो ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफिलिया आर डिसऑर्डर रिलेटेड टू द ब्लड। हमें पता है सिकल सेल एनीमिया जिसमें क्या होता है आरबीसी जो है सिकल लाइक हो जाता है, और हीमोफिलिया में क्या होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है ऑब्सेंट होता है। तो दोनों में ही क्या होता है इज रिलेटेड विद द ब्लड, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। तो हमारे पहला क्या हो जाएगा गलत, मतलब स्टेटमेंट 1 हो जाएगा इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगर आप दिए हुए हैं आज मतलब TBJE का टेस्ट, तो भाई आप मतलब देख सकते हैं इस पूरे वीडियो को, आप पूरे के पूरे आंसर के खास करके बायोलॉजी में जो है वो आप जान सकते हैं। बायोलॉजी में कितना मार्क आपका आए हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप बोल भी सकते हैं कि आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द रेस्पेक्टिव ब्लैंक्स। तो ये भाई एनिमल किंगडम का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन। इन ओबिलिया पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा। हमें पता है ओबिलिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही फेस में इंटरचेंज। तो देखिए क्या बोला जाता है, मतलब क्या बोला गया है इधर, क्या पूछा गया है। इन ओबिलिया पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा, हमें पता है कि 2 फॉर्म रहता है पोलिप और मेडुसा। तो पोलिप मेडुसा फॉर्म में जाता है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसा पोलिप में जाता है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस इतना ही हमें पूछा है कि कौन सा क्या है, दोनों करेक्ट ऑप्शन टिक करने के लिए। तो पहला हो जाएगा एसेक्सुअली और दूसरा हो जाएगा हमारे पास सेक्सुअली। बस इतना ही हमारे पास पूछा गया है। नेक्स्ट आपका DNA के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक ज़बरदस्त एक धमाकेदार क्वेश्चन पूछा गया है इधर। इन डबल स्टैंडर्ड DNA सैंपल आउट ऑफ टोटल नाइट्रोजनस बेसिस गुआनिन वाज फाउंड टू बी 18%। जो गुआनिन है इधर गुआनिन दिया गया है हमारे पास 18%। तो हमें क्या पता है भाई DNA में A और T में कितना बॉन्ड रहता है 2, और G और C में कितना बॉन्ड रहता है C। तो A का जितना परसेंटेज रहेगा T भी उतना ही रहेगा अकॉर्डिंग टू चार्गाफ। G में जितना परसेंटेज रहेगा C में उतना ही परसेंटेज रहेगा। तो भाई हमारे पास क्या बोला गया है कि गुआनिन गया है 18%, तो साइटोसिन भी होगा 18%, और टोटल का हमारे पास कितना है 100%। 18 और 18 चला गया हमारे पास 36 बचा हुआ। 100 से 36 अगर हम इरेज कर देंगे हमारे पास बचेगा 64। तो 64 ये दोनों में इक्वली डिवाइड होगा तो हो जाएगा 32। तो भाई देखिए साइटोसिन हमारे पास तो 18 हो जाएगा, 18 तो इधर भी है, और थाइमिन हमारे पास हो जाएगा 32। तो 32 तो इधर भी है, और एडेनिन भी हमारे पास हो जाएगा 32। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 3rd वाला ऑप्शन। आप दिए हुए हैं अगर ये वाला ऑप्शन, तो भाई धमाकेदार तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही एक और भी अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा है चैप्टर नंबर लास्ट केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से हमें पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया, नॉट इफेक्ट द पैराथायरॉयड हार्मोन। PTH हार्मोन के बारे में पूछा गया है। हम जानते हैं कि PTH हार्मोन का सबसे ज़्यादा अच्छा काम कौन सा है, कैल्शियम जो है हमारे बॉडी में इंक्रीज कर देता है, और उसका जो एंटीगोनास्टिक जो है वो कौन सा मतलब हार्मोन देता है भाई TCT, थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड के कैल्शियम को घटा के कैल्शियम को रेगुलेट, मतलब हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो भाई पहला क्या पूछा गया कि स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजर्वेशन। बिल्कुल ही सही बात, जितना ज़्यादा बोन रिजर्वेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या होगा, कैल्शियम का मात्रा जो है इंक्रीज हो जाएगा, लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, डिक्रीज द लेवल इन द ब्लड। नहीं भाई डिक्रीज नहीं, ये
हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा ये वर्ड, तो ये बिल्कुल गलत बात। नेक्स्ट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब्यूल, हाँ भाई रीअब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम रेनल ट्यूब्यूल से, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, नहीं नहीं नहीं, इंक्रीज होगा, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, अगर इंक्रीज मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा तो फिर ना हमारे बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत बात हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, नहीं भाई ये कौन सा हार्मोन का काम है, थायराइड हार्मोन का काम है, पैराथायराइड हार्मोन का नहीं। तो पैराथायराइड हार्मोन से नॉट रिलेटेड इफेक्ट कौन सा है हमारे पास हो जाएगा 2, 4 और 5, जिसका भी ये क्वेश्चन है भाई बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से क्वेश्चन किया है ये, तो बहुत बहुत मतलब बधाई हो आपका, जो ये क्वेश्चन है सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये 2022 में नीट में आया गया ये क्वेश्चन था मेरे ज़माने में। ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक टू ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस माल्टोस, आपको अगर डायरेक्टली माल्टोस का फॉर्मूला पता है ना तो आप डायरेक्टली मतलब ये करके आ सकते हैं। अगर नहीं भी पता हो तो अगर आपको पता है कि माल्टोस के तोड़ने से क्या बनता है, मतलब माल्टोस किससे बनता है, हमें पता है कि माल्टोस क्या है, एक डाइसैकेराइड है, वो किसके तोड़ने से बनता है, मतलब ये तोड़ने के बाद क्या बनता है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला आना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12 और O6, तो इसको आप डबल कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2 ग्लूकोज बन जाएगा। तो डबल कर देंगे तो क्या होगा आपके पास हो जाएगा C12H24 और O12। लेकिन एक चीज़ क्या पता है आपको, जो 2 माल्टोज जो एक साथ मतलब जो ग्लूकोज जो मिलके माल्टोज बनाता है उसमें क्या होता है भाई, एक बॉन्ड होता है जिसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 2 ग्लूकोज के बीच। तो वो 2 ग्लूकोज के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या गायब करना पड़ता है वाटर। पहले ही बोला गया था इधर, अगर आप ध्यान से अगर क्वेश्चन मतलब पढ़े हैं तो मतलब डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे। तो डिहाइड्रेशन अगर होगा तो मतलब क्या है, पानी निकलना, तो पानी अगर निकाल देंगे इधर से तो क्या आएगा, C12H22 एंड O11 होगा माल्टोस का पूरा फॉर्मूला। तो ये भाई हमारे पास ए वाले ऑप्शन पे है, तो इतना है, मतलब 5 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। हालांकि आप देखिए आपका जो मतलब कोड है, इस पेपर का कोड कितना है वो मुझे पता नहीं है, आपके कोड के हिसाब से आप क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन एक पूछा गया है, बहुत बार नीट में आने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है, लैक ऑफ अपीयरेंस से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर्स हैं। आप अगर मेरे इधर BQPS करते तो मंडे ही हमारे BQPS में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर गया था, उसमें 96 नंबर क्वेश्चन एज इट इज़ सेम क्वेश्चन ही था, आज TBJ में ये क्वेश्चन आ गया। देखिए भाई हमें ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है नीट में भी देखने को मिलेगा, अगर आप ध्यान से सारा मतलब RTS का क्वेश्चन सारा अगर आप मेरे पास पढ़ते होंगे तो सारे CCT का क्वेश्चन अगर आप रिवाइज देंगे, RTS का क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे और BQPS जो चल रहा है SBTS का क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे तो भाई आपका पक्का के पक्का जो है 80 क्वेश्चन, आज मैं बोल देता हूँ 2 हफ्ते बाद नीट के बाद भी मैं अगर आप मतलब मैच कर लिएगा 80 आउट ऑफ 90 आउट ऑफ 90 जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा पूरा के पूरा। एज इट इज़ तो मैं नहीं बोल सकता लेकिन आसपास का, और बाकी का 10 क्वेश्चन तो अगर मतलब अच्छा क्वेश्चन कोई NTA बनाता है तो भाई जैसे पिछले बार हुआ था। ठीक है, तो आज तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं ज़रा। तो लैक ऑफ में हमारे पास क्या है, प्रोमोटर ऐसे होता है हमारे पास लैक ऑपेरॉन के स्ट्रक्चर PIPOZYA। तो हमारे पास पूछा गया है लैक ऑपेरॉन आइजिन कोड्स फॉर, आइजिन किसके लिए कोड करते हैं भाई, रिप्रेसर के लिए RZYA, जैसे हम बोलते हैं ना ChatGPT, तो इसके लिए बोलते हैं IZYA फॉर RGPT। GPT क्या है भाई, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, Y फॉर पार्मियस एंड A फॉर ट्रांसएसिडाइलेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A जीन किसको कोड किया है भाई, रिप्रेसर को हमें पहले पता है। देन Z फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, तो इसका हो जाएगा B पार्ट भाई। नेक्स्ट Y जीन हो जाएगा हमारे पास पार्मियस, इसका हो जाएगा C पार्ट भाई। और लास्ट वाला GPT, तो ये हो जाएगा D पार्ट। तो देखिए आप A का होगा आपका 4, A के पास 4 कहाँ में, इधर C और D में, और B का हो जाएगा 3rd पार्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास C का आंसर हो जाएगा हमारे पास C पार्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन। ये किस चैप्टर से पूछा गया कि ये हम बोल सकते हैं फ्रॉक से भी, हाँ फ्रॉक से ही पूछा गया है। ये एक चैप्टर जो पिछले बार नया ऐड किया गया है नीट में, फ्रॉक का जो चैप्टर है। तो भाई इधर TBJ में भी एक क्वेश्चन आया इधर से, देखिए क्या पूछे, बोले इधर दे शो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा ये मिलते जुलते एनिमल किंगडम से भी है, एम्फीबिया रिलेटेड। दे शो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से कभी डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। बहुत ही सही पकड़ा जिन्होंने ये पेपर सॉल्व किया। दे हैव मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल, बिल्कुल ही सही। नेक्स्ट देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड एंड ट्रंक, और भी सही। देयर आईज हैव द आईलिड्स, हाँ बिल्कुल, इसमें आईलिड्स प्रेजेंट होता है फ्रॉक्स में।
में, फ्रॉग के आई में। तो भाई एक तो नहीं होगा, तो एक वाला ऑप्शन तो पहले डिरेस कर दो और बचता है हमारे पास एक ऑप्शन 7 का हो जाएगा आंसर ए पार्ट। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 8 वाले में। चूज द करेक्ट पेयर सब्सटेंस एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट इन द मिडलरी इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी। कौन सा होगा भाई? आग बंद करके सब बता सकते हैं कौन सा होगा, NaCl और यूरिया। लेकिन ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया वो बच्चे तो नहीं बोल सकते TBG दे रहे तो बच्चे थोड़ी है। तो भाई जिसने भी ये सॉल्व किया, जिस भी स्टूडेंट ने, तो ये भाई NaCl और यूरिया होगा, इनका हो गया ये गलत। नेक्स्ट 9 नंबर, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। टेरिडोफाइटा क्या हमें पता है? प्लांट किंगडम में जो है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 5 ग्रुप हमें देखते हैं। उसमें से तीसरा ग्रुप जो है फास्ट टेरेस्ट्रियल नहीं, फास्ट इसमें वास्कुलर। जैसे तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में प्लांट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, लेकिन फास्ट वास्कुलर किसमें देखा हमें? वास्कुलरिटी हमें देखा इसके पास, टेरिडोफाइटा के पास। तो इसके बारे में क्या बोला है? द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल एरिया। उसका रीजन क्या है? पानी लगता है उसका गैमेटोफाइट के लिए। तो गैमेटोफाइट्स और टेरिडोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस टू ग्रो एंड नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल ही सही बात। और दोनों ही बिल्कुल रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम बोल सकते हैं ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल ही सही बात, 9 का हो जाएगा इधर ए पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चाइना रोज के बारे में पूछा गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन। चाइना रोज के बारे में पूछा गया है। पेटल शो ट्विस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता है चाइना रोज में ट्विस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। ओवरी जो है सुपीरियर ओवरी हमें पता है, सुपीरियर ओवरी का एग्जांपल है चाइना रोज। नेक्स्ट डायडल्फस स्टेमेन आर फाउंड, बिल्कुल ही नहीं, डायडल्फस नहीं इसमें होगा। और चाइना रोज में तो मोनोडाल्फस होता है, डायडल्फस तो किस में होता है भाई? पी में होता है। नेक्स्ट प्लासेंटा प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी, नहीं भाई इसमें तो मस्टर्ड और आर्जिमून है। मस्टर्ड एक होता है मस्टर्ड और होता है एक आर्जिमून, जिसमें क्या होता है भाई? पेराइटल मतलब पेरिफेरी ओवरी जिसमें प्रेजेंट हो। तो इसके चाइना रोज के बारे में बस फर्स्ट और सेकेंड ही सही बात है, तो 1 एंड 2 ट्रू ओनली। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है भाई 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन में इन इनफर्टिलिटी केस, ये तो भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इन इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट कुड बी करेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। हाँ बिल्कुल, मतलब मुद्दे की बात ये है कि अगर मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मेल पार्टनर का इंसेमिनेट करने का प्रॉब्लम हो तो हम कौन सा ART यूज कर सकते हैं? तो भाई ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बिल्कुल ही जो उभर रहता है उसका साइटोप्लाज्म में हम थ्रू द इंजेक्शन जो है स्पर्म को इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, नहीं भाई ये तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बिल्कुल ही सही बात। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बिल्कुल ही सही, इंट्रायूटेरस में भी इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो भाई 1, 3 और हमारे पास हो जाएगा 4, तो 1, 3, 4 हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आंसर डी पार्ट होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं 12 वाले ऑप्शन में। 12 वाले ऑप्शन में क्या पूछा गया, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एडल्ट, इस ये भी एक हमारे पास हाँ एनिमल किंगडम का एक क्वेश्चन हो गया। बहुत ही अच्छा लाइन, प्यारा सा एक लाइन हम इकेनोडर्म में देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 3 टाइप के सिमेट्री हमारे पास होता है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्री तो पूरी में होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री हमारे पास होते हैं, मतलब रेडियल सिमेट्री हमारे पास होता है सिलेंटरेटा और निडारिया एंड टिनोफोरा पे, और उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट होते हैं। लेकिन इकेनोडर्माटा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 तरीके के सिमेट्री दिखाई देता है, एक इसका एडल्ट फेस में, एक इसका लार्वल फेस में। लार्वल फेस में क्या दिखाई देता है? बायलैटरल सिमेट्री, और एडल्ट फेस में क्या दिखाई देता है भाई? रेडियल सिमेट्री दिखाई देता है। तो एडल्ट एक्स के बारे में क्या बोलना गया है? रेडियल सिमेट्रिकल हायर एज द लार्वा हैज बायलैटरल सिमेट्री। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इकेनोडर्माटा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेन स्टेप्स फ्रॉम इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस। बहुत ही बेहतरीन सा एक क्वेश्चन बना गया है। Insertion of recombinant DNA into the host cell, cutting out DNA at the specific location by the restriction enzyme बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है। अच्छा, पहला हमारा काम क्या होता है? जो हमारे डेजर्ट डीएनए है उसको निकलना, तो आइसोलेशन ऑफ द डेजर्ट डीएनए फ्रेगमेंट ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या होगा? मतलब 3 आएगा हमारे पास पहले, 3 आएगा हमारे पास पहले। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? काटिंग ऑफ। उसके बाद क्या करते हैं हम? जो डीएनए है उसको स्पेसिफिक रीजन में हम काट लगाते हैं थ्रू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट विद द वेक्टर। हमें किसी होस्ट के अंदर मतलब घुसाना है, तो फिर मतलब ऐसे तो नहीं घुसा पाएंगे हम, एक वेक्टर चाहिए, हमें एक कैरियर चाहिए। तो कैरियर का नाम क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर से पहले हम लाइगेट कर देते हैं, उसके बाद वेक्टर मतलब वेक्टर से
लाइगेट करके उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कहाँ पे डालते हैं, हम होस्ट सेल में डालते हैं, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा 3, 2, 4 एंड 1। हाँ बिल्कुल ही सही, जिसने सॉल्व किया ये। नेक्स्ट 40 नंबर का हमारे पास क्या बोला गया है, फिर एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन, सेल का एक क्वेश्चन हमारे पास है। गोल्गी apparatus रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मटेरियल टू बी पैकेज्ड। जो मटेरियल है वो पैकेजिंग के बारे में बोला गया है। Material to be packaged in the form of the vesicle from the ear to the C space to the Golgi apparatus and to move towards the maturing phase। बिल्कुल इस करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ये, इसीलिए जो है गोल्गी apparatus जो है ईयर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर पे क्या बोला गया है कि ये फ्लूइड फिल कैविटी एंट्रम, फ्लूइड फिल कैविटी एंट्रम किसमें हम देखते हैं, हम देखते हैं ये टर्शियरी फॉलिकल पे। तो ये हो जाए टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में हम देखते हैं। आंसर हो जाएगा हमारे पास डी पार्ट। which leaf part allows the leaf blade to flutter the wind। कौन सा leaf blade पार्ट है जो विंड में फ्लट करते हैं, फ्लूटर करते हैं, वो है हमारे पास लमाइना। नेक्स्ट हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि ये क्वेश्चन हमारे पास है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। सारे इसी चीज़ का जो वेव दिखाई देगा, कौन सा क्या है हमारे पास, हमें क्या पता है कि इधर कौन सा वेव है, PQRS और एक TO वेव है, PQRS एंड हमारे पास कौन सा वेव है, टी वेव है। पी हमें पता है कि क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल एंड टी वेव भाई क्या करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो देखते हैं पहले वाले में क्या पूछा गया है कि पी वेव एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, हाँ भाई इधर क्या होगा, सिस्टोल होगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ है भाई, तो इधर डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल इधर लिखा हुआ है। तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट, ये हो जाएगा हमारे पास ए पार्ट। तो ए का हो जाएगा 4 हमारे पास 3 में ही है, बी का हो जाएगा हमारे पास 1 हमारे पास इधर है। तो ऐसे तो आंसर इधर ही बन जाता है, लेकिन बाकी सारे देख लेते हैं। सी एंड ऑफ द टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न द वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्सेलेरेट टू नॉर्मल स्टेट, मतलब रिपोलराइजेशन डिनोट करता है। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर पे हमारे पास क्या दिया गया है, फेसियोला, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा। फेसियोला क्या है, फेसियोला लिवर फ्लाक हमें जानते हैं कि प्लाटिहेल्मिन्थेस है। प्लाटिहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, फ्लेम सेल। एस्किडिया तो हमारे पास यूरोकॉर्डाटा हो गया, और ग्लीन गेल तो हमारे पास आर्थ्रोपोडा के होगा, तो ये सारा ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट एम्फियोक्सस का भी ये है, मतलब फ्लेम सेल है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड नहीं है, और प्रॉन्स में जो है ग्रीन ग्लैंड होता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल नहीं है। तो ये आर्थ्रोपोड है, लेकिन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इसका नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास 90 नंबर पे क्या दिया गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन द माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस। माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस में हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा, ये पूछा गया है कि, तो ये है हमारे पास भाई यूबिक्विनोन। अगर आप ईटीएस अच्छे से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपका श्योरली हुआ होगा। तो क्योंकि ये जो है कॉमन सा क्वेश्चन के ईटीएस का एक मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये। नेक्स्ट ट्राइकोडर्मा पुलिस्फोरम प्रोड्यूस इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इनकरेक्ट मैच कौन सा है, ये पूछा गया है। ट्राइकोडर्मा पुलिस्फोरम जो है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट वाला भाई मोलस्कस पार्प्यूरस सिंथेसिस कोलेस्टेरॉल, ये मतलब बिल्कुल ही नहीं, ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्टेरॉल जो है, ब्लड कोलेस्टेरॉल को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। तो सिंथेसिस कोलेस्टेरॉल तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगा इसका। एस्परजिलस सिंथेसिस साइट्रिक एसिड, ये भी सही बात है। न्यूक्लियोपोलिएड्रोवायरस यूज्ड इन द बायोकंट्रोल एजेंट, बिल्कुल ही मतलब आंसर हो जाएगा इसका। इनकरेक्ट पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट। जिसने भी ये क्वेश्चन ये किया होगा इसका गलत ही हुआ होगा भाई। नेक्स्ट 21 नंबर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डज नॉट लीड टू डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन। तो इससे कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। एक्सीलरेटेड रेजिस्टेंट टू द मतलब डज नॉट लीड टू हमारे पास पूछा गया है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो प्लांट प्रोडक्शन तो डिक्रीज होगा, मेरे मतलब अच्छे तरीके से डिक्रीज होगा, मतलब प्लांट प्रोडक्शन, ये डज नॉट पूछा गया है। एक्सीलरेटेड रेजिस्टेंट टू द प्लांट एंड अगेंस्ट द ड्रॉट, ये तो भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया है। इसके साथ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कोई रिलेशन नहीं है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ द प्लांट प्रोडक्टिविटी एंड डिजीज साइकिल, हाँ हो सकता है। रिड्यूस रिलायंस ऑफ द बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंसेस, हाँ बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और पहले वाला डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन हो, ये तो होगा ही। तो हमारे पास डज नॉट लीड टू पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, एक्सीलरेटेड रेजिस्टेंट टू द प्लांट ग्रोथ ड्रॉट, ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में होता है। नेक्स्ट 22 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का एक बहुत ही सुंदर सा एक चैप्टर का क्वेश्चन, ये बहुत बार
नीट में भी आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। एमेंसल लीजन जो हमारे पास है 0 और माइनस, बिल्कुल सही बात। पैरासाइटिज्म में तो एक मतलब प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन इधर माइनस माइनस दिया हुआ है, ये बिल्कुल ही गलत। प्रिडिक्शन में प्लस माइनस, कॉम्पिटिशन में माइनस माइनस दोनों ही खत्म हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट। नेक्स्ट 23 हमारे पास क्या पूछा गया है कि इन प्लियोट्रॉपी के बारे में पूछा गया है। प्लियोट्रॉपी में हम जानते हैं सिंगल जीन, एक ही जीन रहता है, उसका एक से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्लियोट्रॉपी। तो जैसे फिनाइलकीटोनुरिया पीकू में होता है। इन बर्ड्स फीमेल है पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम, पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम नहीं, ये इधर जेड डब्ल्यू होता है फीमेल पे, तो ये बिल्कुल गलत बात हो गया। नेक्स्ट फ्रेमशीट म्यूटेशन ऑफ द कॉज बाय द डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ द 1 और 2 बेस पेयर, 1 और 2 बेस पेयर आएगा तो पढ़ने के फ्रेम में चेंजेस होगा, तो इसको बोलते हैं हम फ्रेमशीट म्यूटेशन। मेंडेलियन डिसऑर्डर एज कॉज बाय द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमाटिड ड्यूरिंग द सेल साइकिल, बिल्कुल नहीं, ये 1 और सिंगल बेस पेयर की म्यूटेशन की वजह से होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गया। पहला हो जाएगा हमारे पास ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा भी फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम भाई। डायनोफ्लैजिलेट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के ये क्वेश्चन। डायनोफ्लैजिलेट डिफर फ्रॉम द यूग्लिनोइड एज द फॉर्मर, मतलब डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या है जो डिफर करता है यूग्लिनोइड से। कैन प्रीडेट ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, इस तरीके का कोई बात नहीं है। हैव मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फ्रेश वाटर, नहीं फ्रेश वाटर नहीं, इधर हो जाएगा मैराइन वाटर, अगर होता तो सही बात होता। हैव टू फ्लैजेला तो इसमें भी है, इसमें भी है, डिफर करने वाली कोई चीज़ नहीं है। हैव ए सेल वॉल स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सर्फेस, हाँ ये एक चीज़ है जो डायनोफ्लैजिलेट्स में है। यूग्लिनोइड से तो प्रोटीन रिच फिलिकर होता है, तो इसमें नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास डी पार्ट। 25 हमारे पास क्या पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इस बार तो नीट में 2 to the power n का क्वेश्चन आया था डायरेक्टली इधर से। टू मेक अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हाउ मेनी पीसीआर साइकिल इज रिक्वायर्ड, टोटल 30 साइकिल हमें रिक्वायर होता है भाई। नेक्स्ट 26 एक करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है कि डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द डाइकोट प्लांट में डिफरेंट टिश्यूज के करेक्ट सीक्वेंस क्या है। बाहर एकदम बाहर रहता है भाई एपिडर्मिस, उसके बाद रहता है हाइपोडर्मिस रहेगा, हाँ उसके बाद रहेगा एपिडर्मिस, के बाद रहेगा हाइपोडर्मिस, उसके बाद रहेगा एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल, लास्ट में पीत, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। नेक्स्ट 27 नंबर पे क्या पूछा गया कि ये एक हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जो इवोल्यूशन चैप्टर का है। हमें पता है कि p + q = 1 होता है, तो इधर रिसेसिव एलील का जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है 0.8, तो 1 - 0.8 कितना आएगा 0.2। डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी हमें पूछा गया है कि हेटेरोजाइगस रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में उसका मतलब हेटेरोजाइगस में फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो भाई हेटेरोजाइगस कैसे निकलते हैं, 2pq मतलब 2 × डोमिनेंट × रिसेसिव, तो 2 × pq कितना होगा 0.8 × 0.2, तो 16 और 0.32 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए पार्ट। नेक्स्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक चैप्टर देखने को मतलब एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है इधर। इसका क्या बोला गया, इसका अलोंग द एक्सॉन आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑफ द आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पम्प व्हिच ट्रांसपोर्ट बाय, हाँ इसमें क्या होता है भाई Na+ होता है आउट, इसमें नाम भी है OUT, तो 3Na+, ठीक है। और इन क्या होता है K+ में 2 ही आते हैं, तो क्या होता है भाई इन ये आते हैं अंदर, तो भाई 3Na+ आउटवर्ड N2 K+ जो है इनवर्ड आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए पार्ट। नेक्स्ट 29 नंबर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कौन सा नंबर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो इधर जो दिया गया है हमें पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, इनवर्टिब्रेट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी वही 1,25,000 के करीब क्या प्रेजेंट है हमारे पास, इनवर्टिब्रेट प्रेजेंट है। उसके बाद क्या प्रेजेंट रहता है, प्लांट, करीब 40,000 के पास क्या रहते हैं, प्लांट रहता है। उसके बाद क्या प्रेजेंट रहता है भाई, फिशेस। तो पहला हो जाएगा हमारे पास इनवर्टिब्रेट, उसके बाद हो जाएगा प्लांट, उसके बाद हो जाएगा फिशेस, क्योंकि फिश 3,000 के करीब क्या रहता है भाई, फिश रहता है। मैमल्स रहता है, मैमल तो 427 और बर्ड्स रहता है 1300, तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5 के लास्ट में हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा हमारे पास ए पर। जिसने भी सॉल्व किया है बहुत मतलब अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। लास्ट का जो क्वेश्चन हमारे पास है मैं बोल देता हूँ, इधर किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हिच व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट टू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस पूरा प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। तो इधर हम जानते क्या है कि 2 जगह में एटीपी खर्च होता है और 2 जगह में एटीपी बनता है। तो जो जगह ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये 2 जगह में आते हुए 2 एटीपी हमारे पास खर्च होता है। और हमें बाद में जो लास्ट में
नीचे वाले जो फेस है उसमें से 2 जगह हमारे पास एटीपी बनता है, उसमें भी कितना एटीपी हमारे पास बनता है, टोटल 4 एटीपी बनता है। इधर भी किसी भी जगह पे ये नहीं बोला कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ईटीएस के बाद का कैलकुलेशन करते हुए, इसीलिए हम NADPH जो है उसको हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो हम बस ग्लाइकोलाइसिस में ही लिमिटेड रहेंगे। तो हमारे पास 4 एटीपी बना और 2 एटीपी खर्च हुआ, तो टोटल नेट गेन हमारे पास पूछा गया है। नेट गेन कितना होगा भाई, 2 एटीपी होगा। इसी तरीके से हमने जो है TBJE का आज आने वाले पूरे के पूरे जो है जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो है देख लिया। अगर आप TBJE दिए होंगे तो आपका क्वेश्चन आप मतलब क्वेश्चन क्या मार्क आप काउंट करके कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप नंबर पे, इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब आने वाले टाइम पे मेरे इधर पढ़ना चाहते हैं तो भाई एडमिशन ओपन है क्लास 9 के लिए, 11th के लिए और 12 के लिए भी, जो अगले साल जो है देने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले दिन में। हालांकि कुछ दिन से मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके कुछ प्रॉब्लम की वजह से इतने दिन से कोई वीडियो आपको नहीं मिल रहा है नीट के रिलेटेड। आगे आने वाले दिनों में नीट आने तक आपको सारे जो डिटेल्स मेरी तरफ से हो सके वो हम प्रोवाइड करेंगे, जिस तरीके से मतलब जैसे आपका नीट का इस बार का पेपर जो है अच्छे तरीके से हो जाए। जो कुछ सारे चीज़ें जो सुनने को मिल रहा है कि NTA के एक ट्वीट भी सामने आए हैं, तो इतने इस मतलब ये सारी चीज़ के बारे में अभी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जैसे तो NTA तो एक ओपन ने चैलेंज दिया है कि ये मतलब एक पेपर नहीं, इसमें तो आपका मतलब जो फाइट है वो सिस्टम के साइड में नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा आप सोचे भी नहीं। ये सारी चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अगर पिछले साल की तरह अगर क्वेश्चन होता भी है तो फिर बहुत ही अच्छा है तो आपके लिए, क्योंकि हमें जानते हैं कि उसमें मार्जिन ऑफ एरर जो है ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप 1-2 क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक हुआ, आपकी गलती की वजह से नहीं छूटा तो वो हम मैनेजेबल है। अगर क्वेश्चन टफ होता है, काट ऑफ नीचे गिरता है तो, लेकिन आपका मतलब इजी क्वेश्चन होता है जो 2024 में हो गया था, मार्जिन ऑफ एरर बहुत घट गया था, एक मार्क में बहुत ज़्यादा रैंक मतलब इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हुआ था, उस जगह पे परेशानी जो है ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो फिर मतलब एक बात ध्यान में रखिए कि जो आपके लिए होगा वो सबके लिए होगा, तो ऐसा कोई टेंशन वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन टफ होगा तो और भी अच्छी चीज़ है, आपका जो वीक पॉइंट है और उसको स्ट्रॉन्ग करने की तरफ देखिए और बचे हुए दिन में आपका मोटिवेटेड बनाए रखें और इस समय ज़्यादा पढ़ाई से भी ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप मतलब से पूरे साल बहुत मेहनत करके लास्ट में जाकर आपको हेल्थ का इशू हो गया तो भाई बहुत ही सत्यानाश हो जाएगा। तो चलते इस वीडियो में अगले आने वाले दिनों में बहुत सारे आपका नीट के रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, वीडियो के तरीके भी और मतलब शॉर्ट्स के जरिए भी। तो आप इस चैनल पे नए दिख रहे हैं तो एक बार भाई इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। और क्या बोला जाए, अगर आप आज TBJE दिए हो तो मार्क कैलकुलेट करके बायो का मार्क आप नीचे कमेंट पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं, बाय।